नमस्कार और वेलकम टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ जिस तरीके से यूएसए ने हाल ही में ब्लंडर किया है इन अफगानिस्तान, चाइना अब इस ब्लंडर को दुनिया भर में कर रहा है हाईलाइट। यहां पे आप देखोगे चाइना सीजेस ऑन तालिबान विक्ट्री टू पोर्ट्रे यूएस डिक्लाइन। आज के समय चाइना का सरकारी मीडिया, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना का जो भी मीडिया है, पूरी कोशिश कर रहा है कि दुनिया को यह बताए कि देखिए ये है वर्ल्ड पुलिस, ये है यूएसए सुपर पावर। जब जरूरत का टाइम आया तब यहां पर ये कुछ नहीं कर पाए और इनके हजार बार बोलने के बावजूद तालिबान ने बहुत ही जल्द काबुल कब्जा लिया। और इस टाइप के आर्टिकल्स आज के समय ग्लोबल टाइम्स पब्लिश करवा रहा है कि तालिबान की जो रैपिड विक्ट्री हुई है इसने एम्बैरेस किया है यूएसए को। यूएस आज के समय यूएसए की जो एक इमेज थी, एक सुपर पावर की, एक एरोगेंस की, कि इनके पास सैंक्शंस की पावर है, इनके पास इकोनॉमी है, इतने सारे मिलिट्री बेसेस हैं, ये सब यहाँ पे चकनाचूर हो चुकी है। बिकॉज ग्राउंड लेवल पर जब इनकी नीड पड़ती है तब ये ज्यादा कुछ इंपैक्ट डाल नहीं पाते। और कई बार आर्टिकल्स में आप देखोगे चाइना यहां पर यह भी कह रहा है कि यूएस प्रॉपर तरीके से अपनी स्कॉर्च्ड अर्थ पॉलिसी भी यूज नहीं कर पाया ना। ये बहुत ही एक इंटरेस्टिंग मिलिट्री स्ट्रेटजी होती है, स्कॉर्च्ड अर्थ पॉलिसी। ये पॉलिसी बहुत बार ब्रिटेन ने यूज करी थी भारत पर। ना इसमें क्या होता है कि अगर आपको एक लैंड छोड़ना पड़े, आपने एक ज़मीन कब्जा ली, यहाँ पर बहुत अच्छे ब्रिज हैं, सड़कें बहुत अच्छी हैं, बहुत अच्छी खेती होती है, अब क्या है कि आपको ये ज़मीन छोड़नी पड़ रही है क्योंकि आप पे किसी ना किसी टाइप का प्रेशर है, आप पे अटैक हो सकता है यहाँ पर, या फिर आपको आगे बढ़ना है। तो काफ़ी बार कंट्रीज़ क्या करती थी इन द पास्ट, एक्चुअली ये पॉलिसी कई हज़ारों साल पुरानी है, मगर पिछले 100 साल में मैं कहूँगा कि ब्रिटेन ने इसको परफेक्ट किया है। काफ़ी अफ्रीकन कंट्रीज़ में, इंडिया में इन्होंने यूज़ किया स्कॉर्च्ड अर्थ पॉलिसी को। इसमें ये क्या करते हैं कि जाने से पहले इंश्योर करते हैं कि पूरे रीजन में आग लग जाए। जो पार्टीशन ऑफ इंडिया था, जो बंगाल फेमाइन थी, वो सब थे स्कॉर्च्ड अर्थ पॉलिसी के पार्ट, जिसके अंडर ब्रिटेन ने इंश्योर किया कि जाने से पहले सब कॉन्टिनेंट को जितना डैमेज हो सके उतना डैमेज पहुंचा के जाओ, क्योंकि सिंस ये रीजन हमारे अंडर होगा नहीं, जो भी कल को यहाँ पे संभालेगा पावर, उसको काफी प्रॉब्लम ही आएगी। सो यूएसए के पास यहाँ पर ऑप्शन ये थी कि जो इन्होंने यहाँ पर वेपन्स प्रोवाइड किए थे अफगान मिलिट्री को, जो इन्होंने यहाँ पर सड़कें, ब्रिज वगैरह ये सब बिल्ड की थी अफगानिस्तान के लिए, ये सब डिस्ट्रॉय करके जा सकते थे। मगर बाइडन ने इतनी ज़्यादा, मैं कहूँगा, जल्दबाजी में पुल आउट किया है कि यूएस प्रॉपर तरीके से स्कॉर्च्ड अर्थ यूज़ भी नहीं कर पाया। और ब्रिटेन देखकर ये काफ़ी डिसअपॉइंट होगा अपने सन को देखकर कि ये प्रॉपरली सीख नहीं पाया ब्रिटेन से कि किस तरीके से कंट्रीज़ को छोड़ा जाता है। तो चाइना इस बात को लेकर भी यहाँ पर हंस रहा है कि यूएस लिटरली यहाँ पर अपने वेपन्स, अपने मिलिट्री बेसिस जो यहाँ पे डेवलप किए थे अफगानिस्तान में, सब कुछ तालिबान के हाथ में थमा कर चला गया है। और चाइना देखो ये सब ऐसा नहीं है कि सिर्फ यूएसए को टॉन्ट करने के लिए कह रहा है, ये फॉरेन पॉलिसी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल है कि जो आपका दुश्मन है उसके एलाइज के बीच में उसकी इमेज गिरा दो। चाइना आज के समय पूरी दुनिया को एक मैसेज सेंड कर रहा है कि कल को जब तुम एक्सपेक्ट करोगे कि यूएस तुम्हारी हेल्प को आएगा, तब यूएस नहीं आने वाला। और यही कहकर इन्होंने यहाँ पर वार्निंग दे दी है ताइवान को कि जब ताइवान पे कल को हम अटैक करेंगे, यहाँ पे आप देखोगे ये आर्टिकल है ग्लोबल टाइम्स का, कि जो अफगानिस्तान में हुआ कल ये ताइवान में भी होगा। जैसे ही चाइना की आर्मी ने स्ट्रेट्स को पार किया, ये यहाँ पे बात कर रहे हैं ताइवान स्ट्रेट की, यहाँ पे आप देख पाओगे ये ताइवान है, ये चाइना है। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि जैसे ही इस एरिया को हमने पार किया और ताइवान आस लगा के बैठा रहा कि अभी यूएस के सोल्जर्स आएंगे, अभी एयरक्राफ्ट कैरियर आएंगे, तो ये यहाँ पर कह रहे हैं कि हम इंश्योर करके कहते हैं कि यूएस मिलिट्री वोंट कम टू हेल्प, यूएसए हेल्प करने के लिए नहीं आने वाला। और जो ताइवान की यहाँ पर मिलिट्री है ये बहुत ही जल्द सरेंडर कर जाएगी। हो सकता है कि यहाँ पर वॉर भी ना हो। और बहुत ही क्लेवरली यहाँ पर चाइना ने इससे पहले के जो यूएस के ब्लंडर्स हैं उनको भी किया है हाईलाइट। सीरिया में जिस तरीके से ये लोग भाग गए थे, वियतनाम से जिस तरीके से ये लोग भागे थे, इन दी एंड आप अगर देखो तो वियतनाम वॉर यूएस हारा था। तो ये सब यहाँ पर हाईलाइट कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि इन दी एंड यूएस जब एक्शन की बारी आती है तब गायब हो जाएगा। और ये सब बातें बोलने के पीछे चाइना की यहाँ पर स्ट्रैटेजी ये है कि ये लोग ताइवान को डरा दे कि जब हम लोग आएंगे तब हम पे अटैक मत करना, वॉर मत करना, क्योंकि देखो यूएस आपको बचाने के लिए आएगा नहीं, आप हम पे अटैक करोगे रिटेलिएशन में। जब हम आप पे अटैक करेंगे तो आपकी छोटी सी आबादी को हम हैवी डैमेज यहाँ पर पहुँचाएंगे। ऑलरेडी आपको पता होगा कि चाइना के प्रेसिडेंट शी जिनपिंग कह चुके हैं कि जो कंप्लीट रीयूनिफिकेशन है चाइना की, ये इनको कंप्लीट करनी होगी 2049 तक। ये इन्होंने टारगेट दिया है कि मैक्सिमम इस साल तक तो हम रीयूनिफिकेशन चाइना की करेंगे। और अगर कोई भी देश इस रीयूनिफिकेशन के सामने आया तो उस कंट्री को ये डिस्ट्रॉय भी कर देंगे। ये यहाँ पर इन्होंने ओपनली कहा है। मगर मैं आपको ऑनेस्टली ये बताऊं,
आज के समय कोई भी नहीं मानता कि चाइना 2049 तक वेट करने वाला है। हालांकि इनका ग्रैंड प्लान यही है कि 2049 तक चाइना को ये लोग बनाएंगे एक ग्लोबल सुपर पावर। उसमें यूनाइटेड चाइना होगा, जहां पे ताइवान भी इनका पार्ट होगा। मगर जिस तरीके के समीकरण अभी बने हुए हैं, दुनिया पैंडेमिक से गुजर रही है, यूएस डिक्लाइन पे है, इंडिया अभी के लिए उतना स्ट्रांग हुआ नहीं है, तो अभी चाइना के पास जो 4 से लेकर 5 साल की विंडो है, वहां पर चाइना पूरी कोशिश करेगा एक बार कि ये लोग ताइवान पे अटैक करके इसको कब्जा लें। और यहां पर मैं ये भी ऐड कर दूं कि चाइना के लिए ये इन्वेजन आसान होगी नहीं। इनको आराम से 2 मिलियन मतलब के 20 लाख सोल्जर्स यहां पर चाहिए होंगे अटैक करने के लिए। क्योंकि आप अगर देखोगे ताइवान की टोपोलॉजी, तो ये एक बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट कंट्री है टू ऑक्यूपाई एंड इन्वेड। बहुत सारा जो इसका एरिया है, यहाँ पे आपको मिलेंगी क्लेव्स, पहाड़ियाँ यहाँ पे आपको मिलेंगी, तो सोल्जर्स को लैंड करवा पाना यहाँ पे बहुत ज़्यादा मुश्किल है। ताइवान के पास गिनती के 14 स्मॉल बीचेस हैं और इन स्मॉल बीचेस को आराम से ताइवान की मिलिट्री टारगेट कर सकती है आर्टिलरी के साथ, शेलिंग के साथ। मगर चाइना यहीं पर वार्निंग दे रहा है कि जब इन 14 स्मॉल बीचेस पर हमारे सोल्जर्स लैंडिंग करेंगे, तब हम पे अटैक मत कर देना इस उम्मीद से कि यूएसए तो रास्ते में होगा, हम इनको अटैक करके यहाँ पर रोकते हैं, फिर यूएस और हम लोग मिलकर यहाँ पर चाइना को पीछे धकेल देंगे। चाइना सिंपली यहाँ पर ये कह रहा है कि यूएस आने नहीं वाला, हमारे सोल्जर्स पे अटैक हुआ तो हम बहुत ही बड़े स्केल पर बॉम्बिंग करेंगे यहाँ पर ताइवान की, और फोर्सफुली कब्जा लेंगे यहाँ पर, चाहे जितनी भी सिविलियन कैजुअलिटीज़ यहाँ पर हो। और क्या चाइना की इन सब बातों का कुछ इम्पैक्ट होगा? देखो, यूएसए की इमेज को आज के समय जो झटका लगा है उससे रिकवर करने में इनको टाइम लगेगा। और बिल्कुल चाइना की जो यहाँ पर स्टेटमेंट्स हैं, ये ताइवान के लोगों के दिलों तक जाएगी, दिमाग तक जाएगी। वो लोग सोचेंगे एक बार को कि क्या यूएस पर हम डिपेंड कर सकते हैं। यूएस एक ऐसा कंट्री जिसने आज तक वन चाइना पॉलिसी भी नहीं त्यागी। जापान ने भी खूब यहाँ पे स्टेटमेंट्स दी है कि हम ताइवान को डिफेंड करेंगे, मगर जापान ने भी अभी तक वन चाइना पॉलिसी को त्यागा नहीं है। इंडिया मैं कहूँगा अभी के लिए इतना प्रिपेयर्ड है नहीं कहीं से भी कि हम ताइवान को डिफेंड कर पाएं। ऑस्ट्रेलिया ऑल टुगेदर सबसे कमजोर कंट्री है क्वाड का। तो चाइना बहुत ही क्लेवरली यहाँ पर सेंड कर रहा है वार्निंग साइन। और यूएस को नीड आज के समय ये है कि कहीं ना कहीं अपनी एलाइज की हेल्प में ये आए, चाहे इंडिया हो, ऑस्ट्रेलिया हो, कहीं ना कहीं एक कंट्री जिसको नीड है यूएसए की, उसकी जेन्युइन तरीके से यूएस हेल्प करे। नहीं तो ऑल टुगेदर मैं ये कहूँगा यूएस एक ऐसी सुपर पावर है जो डिक्लाइन में है, और भविष्य में हो सकता है कि बहुत से देश यूएसए की सिक्योरिटी पर डिपेंड करना छोड़ दे। इनमें कई कंट्रीज आती हैं, फॉर एग्जांपल सऊदी अरेबिया है, यूएई है, इवन कुछ हद तक मैं यहाँ पर कहूँगा इजराइल भी है। इजराइल भी यहाँ पर सोचेगा कि क्या हम डिपेंड कर सकते हैं यूएस पे, इन केस फिर से हम पे 3-4 कंट्रीज इकट्ठा अटैक कर दे। सो बाइडन से जो यहाँ पर हुआ है, इसका इम्पैक्ट आपको देखने को मिलेगा बहुत ही लंबे समय तक। इट इज़ ट्रूली ए ह्यूज ब्लंडर बाय जो बाइडन। एंड फाइनली यहाँ पे मैं ये भी ऐड कर दूं कि अनअकैडमी के कॉम्बो ऑफर अवेलेबल हैं। सिंपली जाओ कमेंट सेक्शन में, यहाँ पे आपको मिल जाएगा लिंक, क्लिक ऑन दिस लिंक। अगर आप मोबाइल फ़ोन पे हैं तो पहले अनअकैडमी की जो ऐप है गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लो और फिर इस लिंक पे क्लिक करना, और यहाँ पे आप परचेज कर सकते हैं ये कॉम्बो ऑफर। कॉम्बो ऑफर में आप यूपीएससी प्रीलिम्स, मेंस, ऑप्शनल तीनों की ही तैयारी आप कर पाओगे। ये कोर्सेज अलग अलग परचेज करोगे तो वैसे ही आपको 10-12 हज़ार एक्स्ट्रा पे करने होंगे। तो एक तो आपको कॉम्बो ऑफर का मिलेगा यहाँ पर डिस्काउंट, उसके ऊपर एडिशनल डिस्काउंट आपको लगेगा अगर आप यूज़ करते हैं प्रोमो कोड PD10। द प्राइसेस विल फॉल इवन मोर। सो घर बैठ के या फिर कहीं भी आप प्रीलिम्स, मेंस, ऑप्शनल तीनों की तैयारी यहाँ पे आप कर पाओगे विद दिस कोर्स। सो यूज द कोड PD10 एंड सेव योर हार्ड अर्न्ड मनी। सो इसी नोट के साथ ये है यहाँ पर वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।